हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको जनरल साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हमने बायोलॉजी का रिलेटेड मुख्य टॉपिक को कवर कर लिया था। हम वन वर्ड क्वेश्चन के ऊपर जा रहे थे, यानी कि हमने पहले उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में चर्चा की, फिर उसके अंदर पाए जाने वाले यानी पर्टिकुलर कोई भी एक प्लांट है या कोई फ्रूट है तो उसका खाया जाने वाला भाग है, उसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन की चर्चा की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक है भीतिया एवं संबंधित लक्षण। भीतिया मतलब कि फोबिया, डर। किसी को पर्टिकुलर किसी एक चीज से उसके अंदर जहन में कुछ ना कुछ डर पैदा होता है, उस डर को एक वन वर्ड के रूप में हम जानेंगे। और साइंस के अंदर इस प्रकार के लगभग 40 के आसपास ऐसे हिंदी में बोले तो भीतिया या इंग्लिश में बोले तो फोबियाज होते हैं, जिनकी वजह से मनुष्य को अलग अलग स्थिति में अलग अलग वस्तुओं से और अलग अलग प्रकार के लक्षणों से डर महसूस होता है। तो आज इन्हीं हम समूह प्रकार के जो भीतिया है या इस फोबिया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है अपना ओग्लियोफोबिया। ओग्लियो का मतलब ही होता है कोई भी चीज का कष्ट होना। कष्ट मतलब कि पीड़ा या दर्द होना। तो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज के दर्द होने या पीड़ा महसूस होने से अगर उसको भय लगे, आंतरिक उसको ऐसा महसूस हो कि नहीं मेरे को दर्द लगेगा, या अचानक से उसको हर बात पर इस बात का डर रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा नहीं हो, दर्द नहीं हो, तो उस प्रकार के व्यक्ति के अंदर कौन सा फोबिया हो रखा है? ओग्लियोफोबिया हो रखा है। ओग्लियोफोबिया मतलब कि पीड़ा से भय होना, दर्द से भय होना। दूसरा है अपना एक्रोफोबिया। देखो, एक्रोफोबिया मतलब कि ऊंचाई, एक्रो मतलब ऊंचाई। तो एक्रोफोबिया का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर अत्यधिक ऊंचाई पर खड़ा है या उसको ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाने पर उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। जैसे पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर घूमने जाने पर, या फ्लाइट में बैठने पर, या ऊंची इमारतों पर खड़ा होकर बालकनी से झांकने पर उसको डर महसूस होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्रोफोबिया कहा जाता है। एक्रोफोबिया मतलब कि ऊंचाई से डर उत्पन्न होता। तीसरा है अपना आकाओस्टियोफोबिया। आका मतलब कि आवाज मतलब कि हम अपना जो वॉल्यूम है, अपनी जो ध्वनि है, साउंड है, उसका फोबिया होना, यानी कि कोई आदमी को अत्यधिक तेज आवाज सुनने या उससे चिड़चिड़ा महसूस होने या अत्यधिक आवाज वाले स्थानों से उसको भय महसूस होता है, तो उसे बोला जाता है आकाओस्टियोफोबिया, यानी कि ध्वनि से या आवाज से क्या होना? डर या भय उत्पन्न होना। ज्यादातर शोर वाले इलाकों में जाने से डरना, ध्वनि वाले यंत्रों से डरना, इस प्रकार की जो डर की स्थिति रहती है, यानी कि फोबिया रहता है, उसे बोला जाता है आकाओस्टियोफोबिया। ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। एक्रोफोबिया भी याद रखना है और आकाओस्टियोफोबिया भी याद रखना। एक्रोफोबिया मतलब कि ऊंचाई से भय, आकाओस्टियोफोबिया मतलब कि ध्वनि से भय, यानी कि ध्वनि से डर लगना, साउंड से। अपना अगला जो फोबिया है वो है ओसेरोफोबिया। देखो, एक होता है ओसेरोफोबिया और एक होता है असरोफोबिया। नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओसेरो का मतलब होता है खट्टापन से, यानी कि किसी भी व्यक्ति को खट्टी चीजों से आंतरिक रूप से भय उत्पन्न हो, यानी कि खट्टापन से अगर भय हो तो उसे बोला जाता है असेरोफोबिया। और एक होता है असरोफोबिया, यानी कि खुजली से भय होना, यानी कि अगर किसी को एलर्जी या खुजली हो जाए तो उसे डर लगता है, या खुजली से भय होना क्या कहलाता है? असरोफोबिया। तो दोनों एक समानांतर जैसे वर्ड लिखते हैं, असेरो असरो, डबल ए और ई। असेरोफोबिया का मतलब है खट्टापन से भय होना और असरोफोबिया का मतलब है खुजली से भय होना, यानी कि खुजली वाले जो भी रोग है उनसे उसको क्या होगा? भय रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, असरोफोबिया और असेरोफोबिया। दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। असे मतलब कि खट्टापन, असा मतलब कि खुजली से भय। अगला अपना जो फोबिया है वो है अचिलुफोबिया। अब देखो, अचिलुफोबिया मतलब होता है डार्कनेस। अचिलु एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है डार्क, यानी कि अंधकार या रात्रि से भय। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर रात में या किसी अंधेरे वाले क्षेत्र में जाने से भय हो या डर लगता हो तो उससे अंदर कौन सा फोबिया है? अचिलुफोबिया है। अचिलुफोबिया का मतलब है अंधकार या रात्रि में अंधकार वाले क्षेत्र, या कोई भी दिन में भी कहीं पर अंधकार है तो उस वाले क्षेत्र में जाने से जिस व्यक्ति को भय महसूस होता है तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सा फोबिया है? अचिलुफोबिया। ठीक है, अचिलुफोबिया मतलब कि रात्रि या अंधकार से भय होना। अगला अपना है आइसोट्रोफोबिया। आइसोट्रोफोबिया का मतलब होता है दर्पण से, यानी कि किसी भी मिरर या कांच से भय होना, यानी कि अपने आप को कांच में देखने से या मिरर या दर्पण में देखने से आदमी को डर महसूस होना। ये अजीबोगरीब कुछ फोबियाज है जो प्रति व्यक्ति की जो दिनचर्या होता है उसके अंदर हो जाता है। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को दर्पण या कांच से, किसी को चुभन से, खुजली से, या ऊंचाई वाले क्षेत्रों से, हवा से, या अत्यधिक तेज चलने वाले वाहनों से। इस प्रकार से ये प्रतिदिन होने वाली दिनचर्याओं से ही उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये है अपना आइसोट्रोफोबिया। ये भी क्या है?
दर्पण से भय, यानी कि उसको कांच में या दर्पण में या मिरर में खुद को देखने से या मिरर सामने आने पर भी उसको अपने आप से डर महसूस होता है, यानी कि उसको खुद में देखने पर अजीब सी उसके अंदर महसूस होता है कि वो उसको भय हो रहा है कि अचानक से उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी होनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अस्वस्थ या डिप्रेशन में भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल ज्यादातर हमने देखा है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, हम जब कभी भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो अपने आंतरिक यानी कि शरीर के अंदर अपने को एक भय महसूस होता है। जैसे एक ऐसा फोबिया होता है, यानी कि झूला झूलते समय होने वाला फोबिया, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, अपने शरीर के अंदर भय महसूस होता है। तो ये प्रतिदिन होने वाली क्रियाएं हैं, इनके अंदर किसी एक को कोई नॉर्मल सी एक्टिविटीज को लेकर भी भय उत्पन्न हो जाता है। अगर लेते हैं हम इम्यूनोफोबिया। देखो इम्यूनोफोबिया का मतलब है विद्युत यानी लाइट से, करंट से भय होना, यानी कि नॉर्मल सी बात है कि करंट लगना या करंट से अगर किसी को भय है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो भी इक्विपमेंट है उनको छूने से डर लगता है, लाइट आने वाला या लाइट से चलने वाले सारे साधनों से उसको डर लगता है, करंट लग जाए या करंट का उसके प्रति शॉक्ड होना, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर वो हमेशा डरता रहता है। तो उसके अंदर कौन सा फोबिया हो रखा है, उसके अंदर हो रखा है इम्यूनोफोबिया। इंपॉर्टेंट है इम्यूनोफोबिया। इम्यूनोफोबिया का मतलब है विद्युत से भय होना, यानी कि लाइट से या करंट से उसको भय होना। अगला अपना जो फोबिया है वो है एरिमिटोफोबिया। एरिमिटोफोबिया का मतलब है किसी व्यक्ति को अकेलापन से, यानी कि वो अगर एकांत में अकेला बैठा है, किसी रूम के अंदर अकेला, हॉल के अंदर, किसी बस या गाड़ी कार के अंदर, या किसी एकांत जगह में, रेगिस्तान में, खेत में, पहाड़ों में, सोफे पर, टेबल पर, चेयर पर अगर अकेला बैठा है तो उसको एक फोबिया, अपने आप को वो डर महसूस करता है। तो उसके अंदर कौन सा फोबिया है, एरिमिटोफोबिया, यानी कि एकांतता से भय होना, कमरे में अकेला रहना से या किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो अकेला ही है तो उसको क्या होता है, भय होता है। तो ये कौन सा हो गया, एरिमिटोफोबिया। अगला जो अपना वर्ड है वो है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया मतलब कि तड़ित से भय होना। नॉर्मल सी बात है कि आप सभी को पता है कि तड़ित वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर जाने से आम व्यक्ति को भी भय होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, एस्ट्राफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट अपना है एंटोमोफोबिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है एंटोमोफोबिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि कीड़े मकोड़ों से भय होना, विशेषकर महिला वर्ग का कीड़े मकोड़े, जो भी छोटे कॉकरोच वगैरह है या कोई भी ऐसे कीड़े मकोड़े जो बारिश के समय में आने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको देखकर भय की स्थिति या भय महसूस करने का जो फोबिया होता है उसे बोलते हैं एंटोमोफोबिया। ये एक इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। एंटोमोफोबिया मतलब कि कीड़े मकोड़ों से होने वाला भय, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को कीड़े मकोड़ों से भय हो तो उसके अंदर कौन सा फोबिया है, एंटोमोफोबिया है। अगला जो अपना है वो है एनक्राओमोफोबिया। एनक्रा मतलब एयर, वायु से भय होना, यानी कि वायु चलती है, हवाएं तेज, तो उसको डर या भय की महसूस होता है। या हम बात करें अत्यधिक तेज वाहन चलने पर वायु का आना, वाहनों के अंदर बैठे रहने पर उसको अत्यधिक तेज वायु महसूस होने पर, यानी कि पर्टिकुलर उसके शरीर के संपर्क में अगर तेज वायु आ रही है तो उसे बोलते हैं एनक्राओफोबिया, वायु से भय। आप सभी को पता है कि जो गहन चिंतन वाले जो रोग होते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, उसको ज्यादातर ये वाले रोग होते हैं, वायु से भय होना। याद रखना, एनक्राओफोबिया डिप्रेशन वाले रोगों का लक्षण हमने रोग के अंदर भी पढ़ा है। एनक्राओफोबिया यानी कि वायु से भय होना, यानी कि हवा से उसको डर महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना वर्ड है वो है एमाथेफोबिया। एमाथे मतलब कि रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब कि सर्प, यानी कि सांप से व्यक्ति को जो डर लगता है। एक व्यक्ति है जिसको पर्टिकुलर एक ही प्रजाति यानी कि सरीसृप होता है, एमाथे का मतलब सरीसृप में सांप आते हैं, तो सांप को लेकर वो हमेशा सोचता रहता है कि कहीं सांप मेरे को ना काट ले, या सांप को लेकर उसके अंदर जो भय रहता है उसे क्या बोलते हैं, एमाथेफोबिया। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसका वर्ड का मीनिंग निकाले तो सरीसृप निकलता है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्या होता है, सांप से भय, यानी कि एमाथेफोबिया मतलब कि सांप से भय होना, सांप से डरना। अगला है अपना ओस्मोकोफोबिया। ओस्मोकोफोबिया मतलब कि दुर्गंध से भय होना, यानी कि कहीं भी कचरा है जिसकी वजह से या अपशिष्ट पदार्थ जमा है तो उसकी जो दुर्गंध आ रही है उस दुर्गंध से किसी को भय होना, या दुर्गंध वाले क्षेत्रों से जाने से डरना, उस दुर्गंध को सूंघकर अपने आप में डर महसूस करना, इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है। तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सा फोबिया है, उसके अंदर है ओस्मोकोफोबिया। ओस्मोकोफोबिया का मतलब है दुर्गंध से डरना या दुर्गंध से भय होना। तो नॉर्मली ये वन वर्ड की जैसे है, आप सभी को याद रखने हैं कि क्या होता है। अगला लेते हैं हम ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया मतलब कि वर्षा से भय, यानी कि तेज वर्षा या अत्यधिक मूसलाधार वर्षा होने पर व्यक्ति को डर महसूस होता है। तो उसके अंदर कौन सा फोबिया है, ओम्ब्रोफोबिया। याद है, ओस्मोफोबिया दुर्गंध से डर,
ओम्ब्रोफोबिया, वर्षा से डरना। ठीक है, ओम्ब्रो मतलब कि दुर्गंध, यानी कि कोई भी गंध युक्त जगह जहां से उसके अंदर दुर्गंध महसूस होती है, सड़े गले पदार्थ है, तो उसे बोलेंगे ओस्मो। और ओम्ब्रो मतलब होता है वर्षा से भय, यानी कि वर्षा वाले या वर्षा होने पर व्यक्ति को डर महसूस होए, उसे क्या बोलते हैं? ओम्ब्रोफोबिया। अगला अपना जो वर्ड है, अगला वर्ड लेते हैं हम ओल्फैक्टोफोबिया। क्या वर्ड है? ओल्फैक्टोफोबिया। ओल्फैक्टोफोबिया का मतलब क्या है? यहां पर हमने एक बात की थी, ओस्मोफोबिया का मतलब है दुर्गंध से डरना, और ओल्फैक्टोफोबिया का मतलब है कोई भी गंध हो, चाहे वो दुर्गंध नहीं हो, सुगंध भी हो, तो उस गंध से भी क्या होता है? डरता है। तो ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं, क्योंकि हमने बात की थी ओस्मोफोबिया वो है दुर्गंध से डरने वाला, और ओल्फैक्टोफोबिया वो किसी भी एक पर्टिकुलर गंध, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, उससे डरने वाला फोबिया या भय। ठीक है, अगला अपना वर्ड है वो है ओमेटोफोबिया। इंपॉर्टेंट भी है ओमेटोफोबिया, आंख से डरना, किसी के द्वारा आंखें निकाले जाने पर व्यक्ति का डर जाना। ओमेटोफोबिया बहुत ही आम प्रकार का होने वाला भय है, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर जब आंखें निकाली जाती है या आंखें दिखाई जाती है, आंखें बड़ी की जाती है, घूरा जाता है, तो वो व्यक्ति है जो सामने वाला डर महसूस करता है। तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सा फोबिया है? उसके अंदर है ओमेटोफोबिया, यानी कि आंखों से डरना। आंखों से ही वो व्यक्ति क्या हो जाता है? डर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओमेटोफोबिया। अगला अपना जो वर्ड है वो है ओनेएरोफोबिया। ओनेएरोफोबिया मतलब कि नींद में आने वाले सपनों से डरना, यानी कि इस प्रकार के सपने आते हैं जिसमें वो डर या भय की स्थिति महसूस करता है निद्रा के दौरान। याद रखना, नींद के अंदर आने वाले सपनों से डरकर उससे नींद नहीं आती है, वो सोने की कोशिश ही नहीं करता है, अपने अंदर डर महसूस करता है कि ये नहीं हो कि मेरे को सपना आ जाए और फिर मैं डरूं। तो इस प्रकार का जो फोबिया है उसके अंदर, उसे क्या बोला जाता है? ओनेरोफोबिया। ओनेरोफोबिया मतलब कि स्वप्न आने का डर या स्वप्न से डरना। ठीक है, अगला जो अपना है वो इंपॉर्टेंट भी है, वो है काइनेटिकोफोबिया। काइनेटिकोफोबिया, काइनेटिकोफोबिया मतलब कि गति से डरना। गति मतलब कि आप सभी को पता है कि ये आम बात है कि जब भी आप राइडिंग करते हो, जैसे मोटर बाइक है या किसी पर भी जिसके ऊपर हम बैठ रहे हैं, तो तेज गति से चलाने पर बैक साइड पर बैठने वाले व्यक्ति को क्या होता है? डर की स्थिति महसूस होती है, क्योंकि वो गति से डरता है। तो इसे क्या बोलते हैं? काइनेटिकोफोबिया, यानी कि अत्यधिक तेज गति से चलने या गति से जो डर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिकोफोबिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो नॉर्मल आम या प्रतिदिन रोजमर्रा में होने वाली घटनाएं हैं उनको आप थोड़ा ज्यादा फोकस करके याद रखिएगा। ये जो काइनेटिकोफोबिया गति से डरना है, ओमेटोफोबिया आंख से डरना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ऊंचाई से डरना एक्रोफोबिया है, और जो खट्टापन से डरना है ओसेरोफोबिया, विद्युत से डरना है इमिरोफोबिया, और एकांत से डरना है उसे एमिटोफोबिया कहा जाता है। तो ये नॉर्मल और रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन होने वाली जनरल जो एक्टिविटीज है उनसे जो डर लगता है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आती है। अगला जो अपना वर्ड है वो है कोफेराफियोफोबिया। कोफेराफियोफोबिया याद रखना, ये बहुत ही आम बात हो गई है, क्योंकि कोई व्यक्ति असफलता से अगर डर जाए, यानी कि कोई भी काम अगर स्टार्ट करे और वो पहले ही सोच ले कि मैं इसके अंदर सक्सेस नहीं होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो वो उस असफलता से डरता रहता है और उस काम को क्या नहीं करता? स्टार्ट ही नहीं करता, शुरू नहीं करता। तो उसके अंदर एक फोबिया बैठ जाता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं असफल हो जाऊं, ऐसा नहीं हो कि मेरा एक काम है जो पूरा नहीं होगा, और इस प्रकार की उसके अंदर अनेक प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। वो उसके रिजल्ट को सोचकर पहले ही ऐसी धारणा बना लेता है। तो इस प्रकार का जो फोबिया होता है उसे बोला जाता है कोफेराफियोफोबिया। क्या? कोफेराफियोफोबिया, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति होने वाली असफलता को लेकर जो भय होता है उसे क्या कहा जाता है? कोफेराफियोफोबिया, यानी कि असफलता या फेलियर से डरना। वो लूजर नहीं बनना चाहता, इस प्रकार का उसके अंदर डर रहता है, उसे कहते हैं असफलता से भय होने वाला कोफेराफोबिया। अगला जो अपना है वो है कोपोफोबिया। कोपो का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति टायर्ड हो गया है। टायर्ड मतलब कि थका, किसी भी पर्टिकुलर एक ही काम को थक कर वो बोर हो गया या उसके अंदर थकान हो गई है, तो उस प्रकार का वो डर है। यानी कि कोई आदमी है जो निरंतर चलता ही रहता है, तो उसके अंदर वो थकान आती है। वो उसकी स्वाभाविक एक्टिविटीज है कि उसने इतनी गति की है या इतना जो श्रम किया, उसके बाद थकान आना वो कोशिकाओं की क्रिया है। लेकिन कुछ आदमी होते हैं जो इस प्रकार का अपने अंदर डर रखते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो पहले ही है जो मेरे अंदर थकान आ जाएगी, मैं थकने से डर जाऊंगा। इस प्रकार का जो अपने अंदर भय रखता है उसे बोला जाता है कोपोफोबिया। आप इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते कि हार्ड वर्किंग के रिजल्ट के तौर पर जो अपने को थकान मिलती है, जो अपनी सेल है वो वापस एनर्जी गेन करने के लिए जो प्रोसेस वापस स्टार्ट करती है, उसके अंदर आप क्या लेते हैं? रेस्ट लेते हैं। तो उस रेस्ट को हम थकान से डरना या कोफोफोबिया नहीं कहेंगे।
कोफोफोबिया कहलाता है। कोई भी काम के प्रति रिजल्ट के तौर पर जो अपने को थकान मिलती है उससे पहले ही डर जाना, जैसे हम कोई भी काम के असफल होने पर पहले ही डर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोफेरोफोबिया। उसी के परिणाम जैसे कोई आदमी है जो यहां से 10 मीटर की दूरी चलेगा, उसको पता है कि इतना चलने के बाद मैं थोड़ा आराम लूंगा, चाहे वो उसको आराम या थकान महसूस हो भी नहीं, लेकिन कोई आदमी ऐसे पहले ही सोच ले कि मैं इतनी दूरी तय करूंगा तो मेरे को थकान होगी और मेरे को थकना नहीं है, इस प्रकार की विचार उसके अंदर आने लगे तो उसके अंदर क्या हो जाता है, फिर वो डर की स्थिति पैदा हो जाती है और उस डर की स्थिति को लेकर जो फोबिया हो जाता है उसे कहते हैं कोपोफोबिया। याद रह जाएगा, कोपोफोबिया मतलब कि थकान से डरना। अगला जो अपना फोबिया है वो है काइमेटोफोबिया। याद रखना, काइमेटोफोबिया मतलब कि ठंडे इलाकों या ठंड से डरना, यानी कि कोई भी ठंडे इलाकों में जाने से डरना या ठंड की सीजन में डर महसूस करना या ठंडी लगने पर डर महसूस करना क्या कहलाता है, काइमेटोफोबिया। याद रखना, ठंडी से जो भय उत्पन्न होता है, जो भी अत्यधिक ठंडे इलाके हैं उनका आपको सभी को पता है कि जो व्यक्ति पानी से डरता है, एग्जांपल ले तो उसको उसके सामने अगर पानी का नाम ले जाए तो भी वो अपने अंदर भय की स्थिति, क्योंकि उसके विचार उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इसी प्रकार ऐसी स्थिति होती है। काइमेटोफोबिया मतलब कि ठंड से भय, ठंडी चीजों को खाने से, ठंडी चीजों के बारे में बातें करने से या सुनने से भी वो क्या होता है, अपने अंदर भय की स्थिति महसूस करता है, तो उसके अंदर वो एक फोबिया हो जाता है। उस फोबिया को कहते हैं काइमेटोफोबिया। नेक्स्ट अपना है कैंसर फोबिया। नाम से पता चलता है कैंसर फोबिया मतलब कि कैंसर होने से होने वाला भय, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी सोचे कि मेरे को कैंसर ना हो जाए, वो हर समय इसी बात को लेकर अपने चिंतित रहता है कि कहीं मुझे कैंसर की रोग नहीं हो जाए, मेरे अंदर कैंसर नहीं हो जाए, तो वो डर पैदा हो गया, तो उसे क्या बोला जाता है, कैंसर फोबिया। इंपॉर्टेंट है कैंसर फोबिया, कैंसर से होने वाला भय क्या कहलाता है, कैंसर फोबिया कहलाता है। अगला जो अपना वर्ड है वो है गाइनोफोबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइनोफोबिया। गाइनो का मतलब होता है जो भी विशेषकर बात करें तो किसी भी एक व्यक्ति को या पर्टिकुलर कोई भी महिला की क्यों ना बात कर ले, महिला से जो डर है व्यक्ति के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं गाइनोफोबिया, यानी कि महिलाओं से डर, ये डरना, उसके अंदर फोबिया है, डर है महिलाओं से, तो उसे क्या कहते हैं, गाइनोफोबिया कहा जाता है। गाइनोफोबिया मतलब कि महिलाओं से भय या डर की स्थिति। अगला अपना है जो वो है गेनोफोबिया। गेनोफोबिया इंपॉर्टेंट है। गेनोफोबिया का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा शख्स की स्थिति को लेकर डरना, ठीक है, शख्स की स्थिति को लेकर डरना क्या कहलाता है, गेनोफोबिया कहलाता है। और गाइनोफोबिया क्या कहलाता है, महिलाओं से डरना। दोनों वर्ड सिमिलर नजर आते हैं। गाइनो का मतलब महिलाओं से डरना, गेनो का मतलब होता है शख्स की स्थिति या शख्स से डरना। अगला है अपना चियोनोकोफोबिया, यानी कि बर्फ से डरना। किसी भी व्यक्ति को अगर बर्फ से डर लगे, डर की स्थिति महसूस हो तो उसके अंदर कौन सा फोबिया है, चियोनोकोफोबिया है, चियोनोफोबिया, ठीक है। अगला है अपना जिम्नोफोबिया। जिम्नोफोबिया का मतलब है कोई भी व्यक्ति नग्नता से डरता है। नग्नता से कैसे, नग्न व्यक्ति को देखने पर, नग्न बच्चे को देखने पर, नग्न किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को देखने पर उसके अंदर डर की स्थिति महसूस होती है, तो उसके अंदर कौन सा फोबिया है, जिम्नोफोबिया। जिम्नोफोबिया का मतलब क्या है, नग्नता से डरना, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर भी उसे नग्न देख ले तो वो डरने लगता है, ठीक है। अगला है अपना जूफोबिया। जू का मतलब होता है जंतु। जूफोबिया क्या होता है, जूफोबिया मतलब कि जंतुओं से डरना। कोई भी जंतु हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, गधा हो, कोई भी एक जंतु हो, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा जंतुओं से डर रहा है या जंतुओं के प्रति अपने अंदर भय की स्थिति को महसूस करना क्या कहलाता है, जूफोबिया कहलाता है। जूफोबिया मतलब कि जंतु से डरना। अगला है अपना ट्रेमोफोबिया। ट्रेमोफोबिया मतलब कि कंपन से डरना, वाइब्रेशन से डरना। याद रखना, ट्रेमोफोबिया मतलब कंपन से डरना। और इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया अपने ट्राउमेटोफोबिया। ट्राउमेटोफोबिया मतलब कि अपने अंदर दुर्घटना से पहले ही भय की स्थिति को लेकर डरना, यानी कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरे साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो इस प्रकार का जो भय उस व्यक्ति के अंदर होता है उसे बोला जाता है ट्राउमेटोफोबिया, यानी कि दुर्घटना से होने वाला डर या भय। ट्राउमेटोफोबिया मतलब कि दुर्घटना से होने वाला भय। वो सोचता है कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंटली कोई भी घटना नहीं हो जाए, जरूरत नहीं है कि उसके साथ चोट हो, कोई भी घटना जिसकी वजह से वो दुखी हो, इसके बारे में सोचकर वो पहले से डरना लग जाता है, तो उसे कहते हैं ट्राउमेटोफोबिया, दुर्घटना से डरना। अगला जो अपना वर्ड है वो है टाकोफोबिया। टाकोफोबिया का मतलब होता है महिलाओं द्वारा प्रसव यानी कि बच्चे को जन्म देने की क्रिया। आप नॉर्मल में समझ सकते हैं, यानी कि प्रसव क्रिया होती है, प्रसव की क्रिया से डरना या प्रसव क्रिया को लेकर अपने अंदर डर की स्थिति महसूस करना क्या कहलाता है,
टाकोफोबिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से काफी महिलाओं को प्रसव क्रिया के दौरान इतनी भय की स्थिति हो जाती है कि उनकी जान भी चली जाती है। फॉर एग्जांपल आपने काफी बार ये सुना भी होगा और अपनी डेली रूटीन या जनरल लाइफ के अंदर महसूस किया होगा कि प्रेगनेंसी के बाद जन्म देते समय महिला की बच्चा तो एकदम वेल डेवलप्ड और नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन वो महिला है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके अंदर आपको पता है कि 100 में से लगभग 75 केसेस में ऐसा होता है कि उसके अंदर प्रसव की क्रिया को लेकर महिला के अंदर क्या होता है, भय हो जाता है, डर जाता है, और वो भय का माहौल इतना हो जाता है कि उसकी जान भी चली जाती है। तो इस प्रकार के फोबिया को कहा जाता है टांकोफोबिया। याद है टांकोफोबिया मतलब कि प्रसव क्रिया से भय। अगला है अपना हिप्नोफोबिया। हिप्नोफोबिया सेम वैसा ही नजर आता है जैसा हमने बात की थी स्वप्न से। स्वप्न से मतलब कि ऑन एरोफोबिया में क्या था, स्वप्न से डरना, यानी कि नींद से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, नींद के अंदर आने वाले स्वप्नों से वो डरता है। लेकिन ऑन एरोफोबिया में तो स्वप्न से भय कहलाता है, लेकिन हिप्नोफोबिया का मतलब होता है निंद्रा से डर, यानी कि नींद से लेना, उससे नींद लेना अच्छा ही नहीं लगता, उसका नींद के प्रति भय होता है। तो इस प्रकार का जो फोबिया बैठ जाता है उसे कहा जाता है हिप्नोफोबिया। क्या है हिप्नोफोबिया? मतलब कि होता है निंद्रा से भय या नींद से डरना, और ऑनेरोफोबिया का मतलब होता है स्वप्न से डरना, यानी कि स्वप्न यानी कि जो सपने देखने से डरना। अगला है अपना हेलोफोबिया। हेलोफोबिया का मतलब है बोलते समय या बोलने के दौरान डर की स्थिति महसूस करना, हकलाना, या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के सामने अपने विचारों का उद्घोषण नहीं कर पाना, वो डर की स्थिति महसूस करना क्या कहलाता है, हेलोफोबिया। याद रखना, हेलो मतलब कि बोलना या बात करना, तो हेलोफोबिया मतलब कि बोलने समय या बोलने के दौरान अपने आप के अंदर डर की स्थिति महसूस करना हेलोफोबिया कहलाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है। अगला जो अपना वर्ड है वो है होर्मीफोबिया। होर्मीफोबिया बहुत आम प्रकार का फोबिया है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है। होर्मीफोबिया का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार की सजा से डरना, सजा से डर महसूस की स्थिति में, कोई भी उसके रिजल्ट के तौर पर अगर उसको सजा मिल रही है, कोई भी क्रिया के तौर पर सजा, इससे जरूरी नहीं है कि कोई भी अपने को अपराध के तौर पर सजा मिले उसे ही सजा। हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम की अगर नेगेटिविटी अपने ऊपर हो रही है तो अपने को सजा मिल रही है। इस प्रकार की क्रियाओं से क्या हो रहा है, जो व्यक्ति डरता है उसे बोलता है होर्मीफोबिया। होर्मीफोबिया मतलब कि सजा से डरना, ठीक है ना। अगला है अपना टॉक्सीफोबिया। टॉक्सी मतलब क्या होता है, विष, जहर, टॉक्सी। तो टॉक्सीफोबिया मतलब कि जहर या विष से डरना क्या कहलाता है, टॉक्सीफोबिया कहलाता है। फिर है डर्मोसीफोबिया। डर्मोसीफोबिया मतलब कि डर मतलब कि होता है बाह्य त्वचा, तो त्वचा के ऊपर होने वाले जो रोगों को लेकर डर की स्थिति महसूस होना क्या कहलाता है, डर्मोसीफोबिया कहलाता है। डर्मोसीफोबिया त्वचा रोग से भय होना या त्वचा रोग से भय की स्थिति को महसूस करना। अगला है अपना डेमोफोबिया। डेमो मतलब कि भीड़ वाला क्षेत्र। डेमोफोबिया क्या कहलाता है, कोई भी व्यक्ति भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से डरता है, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर अत्यधिक भीड़भाड़ हो या काफी लोग जमा रहते हैं, तो इस वाले एरिया या इस वाले समारोह के अंदर भी जाने से व्यक्ति अगर अपने अंदर डर की स्थिति महसूस करता है तो उसे कहा जाता है डेमोफोबिया। डेमोफोबिया का मतलब क्या है, भीड़ वाली जगहों से जाने से डरना या भीड़ से डरना। फिर अपना अगला वर्ड है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब होता है अग्नि से डरना, आग से डरना। पायरोफोबिया क्या कहलाता है, आग से डरना। किसी भी व्यक्ति को अगर अग्नि से भय की स्थिति है तो उसे क्या बोलेंगे, उसके अंदर कौन सा फोबिया है, पायरोफोबिया। अब आप ये सभी सोच रहे होंगे कि अग्नि है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, विष है, सर्प है, इन सब चीजों से तो हर एक ऑर्गेनिज्म को स्वाभाविक है कि उसको डर ही लगेगा, इसमें यह फोबिया कैसे हो गया। तो फोबिया का मतलब होता है वो चीज अपने साथ घटना घटित नहीं हो रही है लेकिन उसको हम सोच के ही अब खुद ही डर रहे हैं, उसे फोबिया कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी सोचा है कि सांप से कौन सा कोई लोग प्यार करेंगे, उसके आने पर तो उससे डर ही होगा। तो डर का मतलब ऐसा नहीं है कि सांप के आने पर अपने को डर नहीं लगना, वही फोबिया कहलाता है। अब कहीं एरिया में सांप है ही नहीं और व्यक्ति सोच रहा है कि यहाँ पर सांप आ जाए और मुझे काट ले, तो फिर वो डरता है और हर एक एरिया में जाने पर ऐसे इमेजिनेशन करता है कि उसके अंदर क्या हो जाए, भय हो जाए, उसे फोबिया कहा जाता है, यानी कि वो अपने अंदर धारणा बना लेता है। तो इसी प्रकार अगला लेते हैं हम बेथोफोबिया। बेथोफोबिया इंपॉर्टेंट है, गहराई से डरना। किसी भी गहराई वाले क्षेत्र में जाने या गहराई देखने पर उसे डर लगता है, उसे क्या कहते हैं, बेथोफोबिया। क्या कहते हैं, बेथोफोबिया। अब ऐसा नहीं है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कहीं पर नीचे देखने पर गहराई होती है तो व्यक्ति को डर लगना, ये स्वाभाविक है, लेकिन कहीं पर गहराई नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में खड़ा है, आंगन में खड़ा है, वो सोच रहा है यहाँ पर गहराई है, मैं नीचे गिर जाऊंगा, ये इसके अंदर मुझे भय की स्थिति अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो वो फोबिया हो जाता है और उस फोबिया को क्या बोलते हैं, बेथोफोबिया, यानी कि गहराई से डरना।
अगला है अपना बेरोफोबिया। देखो बेथो मतलब कि गहराई से डरना, बेरो मतलब होता है गुरुत्व स्थिति से डरना। गुरुत्व से भय मतलब कि वही है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरना, ऊपर से नीचे गिरने की स्थिति से डरना, खड़े खड़े नीचे गिरने की स्थिति से, या गुरुत्वाकर्षण बल जहां पर एक्टिव होता है उस चीज के अंदर दौरान होने वाला भय, उसे क्या कहते हैं? बेरोफोबिया। बेरो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व स्थिति से भय, बेथो का मतलब होता है गहराई से भय। अगला है अपना साइनोफोबिया। इंपॉर्टेंट है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है कुत्तों से डरना या कुत्तों से होने वाला भय। साइनोफोबिया यानी कि कुत्तों से होने वाला भय। और अपना जो लास्ट है वो है हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जल। तो जल से डरना यानी कि जल को देखकर, जल को महसूस करके या जल वाले क्षेत्रों में जाने से किसी व्यक्ति के अंदर भय की स्थिति हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो आज हमने जो भी फोबियाज है मुख्य रूप से यानी कि किसी भी भीतिया मतलब कि फोबिया और उसके जो संबंधित लक्षण है यानी कि किन्हीं पर्टिकुलर एक एक्टिविटीज की वजह से किसी व्यक्ति के अंदर कुछ डर की स्थिति पैदा हो जाए या फोबिया हो जाए, तो उन सभी फोबिया के बारे में आज हमने विस्तृत चर्चा की है। इसके अंदर कंपटीशन में क्वेश्चन जो हमने अभी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है वो हम विविध के रूप में, जैसे हमने पीछे वनस्पतिक नाम पढ़े, हमने उसके अंदर होने वाले खाए जाने वाले पदार्थों के बारे में जाना, कौन से वनस्पति है जो दालों के अंदर रहती है, जो हम विविध के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इन विविध के अंदर से मुख्य रूप से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो देखा है ये और इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने पूर्ण रूप से नहीं देखे हैं तो वो भी देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।